नमस्कार दोस्तों, मैं दीपांकर सिंह स्वागत करता हूं आपका आज की वीडियो में। आज मैं आपके साथ एक ऐसी कहानी साझा करने जा रहा हूं जो हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी और हमें बताएगी और सिखाएगी कैसे इस संसार में विपरीत हालातों के बावजूद और दुनिया के मुंह फेर लेने के बावजूद कैसे इंसान अपने हालातों से समझौता ना करते हुए संघर्षपूर्ण जीवन जीता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर संतोष गोयल की, जो हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक वीडियो में वायरल हुए हैं और इनकी कहानी हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। जी, संतोष गोयल 1971 में इंग्लिश लिटरेचर में डॉक्टरेट की उपाधि लेते हैं और उसके बाद एनडीए जैसे भारत के सर्वोच्च रक्षा संस्थान में अपना योगदान एज ए कोर्ट टीचर के रूप में देते हैं। 3 साल के उनके अध्यापन के बाद उनके जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जब परिस्थितियां बिल्कुल ही उनके विपरीत हो जाती हैं और उन्हें अपनी नौकरी छोड़ एकेडमी से बाहर निकलना पड़ता है। जी हाँ, उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है, वो पूरी तरीके से देखने में असक्षम हो जाते हैं। उसके बाद काफी सालों तक वो आगरा में ही दर दर भटकते हैं। हाल ही में एक वीडियो के माध्यम से उनके द्वारा जो बातें कही गई, उन बातों ने पूरे देश का मन झकझोर दिया और हमें ये सोचने में मजबूर कर दिया कि क्या इतनी उच्च शिक्षा लेने के बाद भी हमारे देश में इस हाल में जीने को मजबूर है। खड़गवासला में डॉक्टर संतोष गोयल जी ने एज ए कोर्ट टीचर के रूप में एनडीए के कैडेट्स को पढ़ाना शुरू किया। ये वही कैडेट्स होते हैं जो वहां से निकलने के बाद देश की रक्षा की जिम्मेदारी सारी इन पर होती है और वो विभिन्न क्षेत्रों में भी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देते हैं और वैसे कैडेट्स को तैयार करने की जिम्मेदारी संतोष गोयल जैसे शिक्षकों पर ही होती है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे इनकी दृष्टि चले जाने के बाद और एनडीए से निकल जाने के बाद आप वीडियो में भी इनके हालात देख सकते हैं कि कितनी दयनीय स्थिति में ये जीवन यापन कर रहे थे और आगरा के एक मंदिर में रात में सोते थे। उन्होंने जैसे बताया कि वो वहां भी एमए के स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे, उनको लेक्चर देते थे, उनको बताते थे और इन इंग्लिश के लिटरेचर के बहुत ही रिनॉल्ड जो भी लेखक हुए उनके बारे में वो कैसे डिस्क्राइब करते हैं, ग्रामर के बारे में ही बताते हैं। जब ये इनकी आंखों की रोशनी चली गई और जब मंदिर में रह सोने को मजबूर हो गए और इनके ऊपर एक दुकानदार जो काफी इन पर कृपालु हुए तो उन्हें सुबह का नाश्ता ये करा दिया करते थे और फिर वो अपना जीवन यापन ऐसे ही मांग कर खाकर करते थे। जब जीएसटी कमिश्नर अजय मिश्रा की नजर उन पर पड़ी और उनके बातों से जब वो प्रभावित हुए तो उन्होंने एक बहुत ही नेक इरादे से और अच्छा कदम उठाते हुए इनके वीडियो को इंस्टाग्राम पर डाल दिया, जिससे रातों रात ये वायरल हो गए। उसके बाद एनडीए के ऑफिसर्स की और जो सेना के अधिकारी हैं उनकी नजर इस पर जाती है और वो इनकी जांच करते हैं इन सभी चीजों की और उसके बाद वहां से आगरा के मंदिर से ही इनको रेस्क्यू किया जाता है। एनडीए के अधिकारी उन्हें एनडीए हॉस्पिटल ले जाते हैं और सैन्य हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है, जहां उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए इलाज किया जा रहा है और आगे उनकी आंखों को रोशनी के लिए क्या होता है इस पर भी काम चल रहा है। प्रेरणादायक कहानी ये है कि इतने विपरीत हालात होने के बावजूद कैसे संतोष गोयल जी ने अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत रखा और वो सरवाइव कर रहे हैं और हमें सिखाती भी है कि शिक्षा जो है कहीं भी बेकार नहीं होती। आज ये शिक्षा ही है जो इन्हें अपने सही मुकाम पर ले जा रही है। हमें तो ये जानकर आश्चर्य होता है कि 1971 में कठिन सिलेबस को कैसे इन्होंने कंप्लीट किया होगा और डॉक्टर की उपाधि ली होगी, जिस समय उच्च शिक्षा प्राप्त करना एक बहुत ही मुश्किल चीज होती थी। वहां डॉक्टर संतोष गोयल जी ने डॉक्टर की उपाधि प्राप्त की। हमें सोशल मीडिया का भी धन्यवाद करना चाहिए
ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां चीजों का सही इस्तेमाल किया जाए तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें आसानी से हो जाती हैं, और ऐसे ही लोगों को सोशल मीडिया पर डालकर हम दुनिया को बता सकते हैं और इनके लिए अच्छी व्यवस्था भी करवा सकते हैं, जैसे अजय मिश्रा जी ने किया। क्योंकि जब तक इस भाग दौड़ की जिंदगी में जहां लोगों के पास अपने लिए समय नहीं है, वो दूसरों की चीजों को डालते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा कदम है और इससे हमें सीख लेनी चाहिए। और जो हम सोशल साइट्स पर जो अपना समय बर्बाद करते हैं, चीजों को तरह तरह की चीजों को रील्स बनाने में, डालने में, हमें ऐसे कामों में भी अपना योगदान देना चाहिए और ऐसी चीजों को एक्सप्लोर करना चाहिए और अच्छी तरीके से। सिर्फ दुनिया में यही ऐसे लोग ही नहीं है, बहुत सारी प्राकृतिक चीजें भी हैं, उनको भी एक्सप्लोर करना चाहिए। दुनिया में आप कहीं भी जाते हैं तो अब सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी थॉट्स को, अपने ट्रैवल हिस्ट्री को लोगों को बताते हैं, तो बहुत ही अच्छा होता है, लोगों को इसके बारे में जानकारी होती है। और जो वहां नहीं जाए वो भी आपके वीडियो के माध्यम से इन चीजों को सीखकर वहां जाते हैं और उसका पूरा आनंद लेते हैं। तो आज के लिए हम इस कहानी के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि हालात कैसे भी हों, हमें दृढ़ता से उसका मुकाबला करना चाहिए और अपनी इंसानियत को जीवित रखकर, जिंदा रखकर, अपने इंसानियत को जिंदा रख अपने और अपने समाज के प्रति हमें ऐसे ही कर्तव्यों का निर्वहन करते रहना चाहिए। धन्यवाद।